नमस्कार दोस्तों, आपको एक नया पावर टिलर दिखाने जा रहे हैं। पिछली बार आपने देखा होगा, अब की बार इस वाले में जो है उससे कुछ सुधार किए गए हैं। उसमें जो कमी थी उसको दूर किया गया है और एक एक करके चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिए। चलिए फिर अब बताता हूँ आपको एक एक करके स्टार्टिंग से। सबसे पहले हैंड थ्रोटल, इसको अगर थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये आगे की तरफ चलेगा। अगर इसको प्रेस करके घुमाएंगे तो ये पीछे की तरफ चलेगा। पीछे भी चलाना पड़ता है, कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पीछे चलाना ज़रूरी होता है, तो रिवर्स मोड होना अति आवश्यक है। ये लेफ़्ट ग्रिप है, सिंपल है। उसके बाद कंट्रोलर 48 वोल्ट 750 वाट PMBLDC परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर है। ये वाली गियर वाली मोटर है ये, और उसका एक कंट्रोलर है। 750 वाट की मोटर, और इसके RPM जो है वो लगभग 550 के आसपास है। गियर का अनुपात भी बताऊंगा। इस तरफ इसका ये कूलिंग फैन है, ये चाबी लगाई गई है ऑन ऑफ करने के लिए। ये जंक्शन बॉक्स है और बाकी वायर जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही कनेक्ट किए हैं, ज़्यादा की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये अलग तरह का एक प्रोजेक्ट है। मोटर, कूलिंग फैन, इस तरफ बड़ा स्प्रोकेट 43 टीथ, ये बड़े वाला। मोटर के सामने 14 टीथ 14 दांते का 428 नंबर की चेन है, 428 के स्प्रोकेट है। उस तरफ से थोड़ा क्लियरली दिखाता हूँ। 14 टीथ 43, तो इस तरह से आप अनुपात निकाल लीजिएगा। 1:3.07, और ये टाइट करने के लिए है इसको, क्योंकि कंटिन्यू चलती रहती है, पूरे दिन चलती है, तो चेन कहीं ढीले ना हो, इसलिए ज़रूरी है ये इस तरह का सिस्टम लगाना। पिछली बार ये नहीं लगाया था तो अब की बार लगाया गया है। ये कवर है, अगर कोई धूल मिट्टी उठे तो वो पैरों पे ना गिरे या बैटरी की तरफ ना जाए या मोटर की तरफ ना जाए, इसलिए अब की बार इसको लगवाया गया है। ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट पे इस तरफ बड़ा स्प्रोकेट, उस तरफ दूसरी तरफ जो है 14 टीथ का, अगेन 14 टीथ का स्प्रोकेट, और ये जो है 420 नंबर का है। नीचे 50 टीथ का 50 दांते का स्प्रोकेट, वो भी 420 का है, 420 नंबर की ही चेन है। तो टोटल RPM जो बनते हैं 550 से रिड्यूस होके यहाँ पर सिर्फ 50 RPM आते हैं, 550 ओनली 50। तो इस तरह से टॉर्क जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इतना टॉर्क है कि अगर आप इसको ज़बरदस्ती रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते, कितना ही जोर लगा लें आप, रुक ही नहीं पाएगा। जब गियर रेशो सही होता है तो मतलब ही नहीं है कि कोई कमी हो, ताकत की कोई कमी नहीं होती। ये एक छोटा सा टूल बॉक्स है, पिछली बार नहीं लगाया, अब की बार लगा दिया। पिछली बार जो मशीन बनाई थी वो भी चल रही है, वो थोड़ा उधर की तरफ चल रही है, इधर से नहीं दिखेगा, वो उधर चल रही है दूसरे खेतों में। और इसमें जो है ये कर रहे हैं, आपको आगे तक दिख रहा होगा, इस तरफ दिख रहा है, ये उधर तक। एक दिन में जो है लगभग 1.5 एकड़ के आसपास निकाल देता है, अगर आप कंटिन्यू चलाते रहें तो। एक दिन में 1.5 एकड़ तक निकाल देता है, उससे ज़्यादा तो नहीं। मुझे नहीं लगता कि 1.5 एकड़ कम है, क्योंकि एक दिन का खर्चा आप ये लगा लीजिए कि अगर 1 एकड़ में आप मज़दूर से करवाते हैं तो लगभग 2,000 रुपये लग ही जाते हैं, कम से कम 2,000 रुपये। आपके वहाँ हो सकता है ऊपर नीचे हो कुछ, हमारे यहाँ 2,000 रुपये लगते हैं। अभी जो हम सरसों में नलाई कर रहे हैं ये लगभग 19 एकड़ में कर रहे हैं। 19 एकड़ में 38,000 रुपये हमारा खर्चा आता। हालांकि मशीन में भी उससे ज़्यादा ही आया है, लेकिन मशीन क्या है कि एक बार बन गई तो ये चलती ही रहेगी सालों साल,
और वो 38 एक बार लगेंगे मज़दूर के, तो वो तो लग ही गए। देख लीजिए आपके सामने है जो कुछ है। बैटरी कैपेसिटी बात करें 48 वोल्ट में 75 AH, 48 वोल्ट 75 AH। एक दिन आपको इसको कंटिन्यू चलाओ, पूरे दिन चलेगा, उसके बाद भी बैटरी बचा होगा, लगभग 30-35% बैटरी फिर भी बचता है। और जबकि पूरा लोड दे के चलाते हैं हम इसको फुल लोड पे। अब बात करें कि मिट्टी अगर हार्ड हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी हार्ड मिट्टी में भी चलेगा। हमारे यहाँ तो उतनी मिट्टी वाला मामला है नहीं, रेती टाइप है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये गियर सिस्टम का यही फ़ायदा है कि आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि ताकत ही इतनी ज़्यादा होती है। अभी मैंने रोकने की कोशिश की थी, मुझसे तो नहीं रुका, हो सकता है आपसे रुक जाए, लेकिन मेरे से तो नहीं रुका। जब आप इसको खींच के रोकते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ते हैं आप तुरंत रुक जाता है। मशीन का टोटल वज़न जो है लगभग 90 to 95 kg के आसपास है, मैक्सिमम 95 है, वैसे 90 के आसपास ही लग रहा है मुझे। और इतना वज़न है तो ही ये पकड़ बना के चलती है। इसके पहिया भी एक बार मैं लोहे का जो पहिया टाइप बनाया गया है वो भी दिखा देता हूँ। ये ग्रिप वाला बनाया गया है, देखिए ये ज़रूरी है 1 इंच के आसपास बाहर निकालना, नहीं तो पकड़ नहीं बनेगी। जब तक पकड़ नहीं बनेगी तब तक आगे चलेगा नहीं। अगर सीधा कोई रबड़ वाला पहिया लगा देते, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई रबड़ वाला पहिया लगाओ, रबड़ वाला पहिया नहीं लग सकता इसमें, क्योंकि ये मिट्टी में चल रही है, रेत में चल रही है। अगर वो वाला लगाएंगे तो स्लिप हो जाएगा, क्योंकि पावर का काम है। वो ट्रैक्टर के बड़े पहिए होते हैं तब वो पकड़ बनाता है, फिर वो एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर करता है ना, इसलिए वो पकड़ बनती है, नहीं तो नहीं बनेगी। बाकी डिटेल जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसका टॉर्क भी वहाँ पर आपको मिलेगा, कितने RPM पे कितना टॉर्क है, क्या स्पीड है। स्पीड 4 kmph है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि एकदम सही है। इससे ज़्यादा अगर स्पीड हम चलाएंगे तो वो कंट्रोल में नहीं होगा। अभी हम आपको चला के दिखाते हैं। ये फुल एक्सीलेटर है। अभी हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं एक्सीलेटर, फुल एक बार करना, ये फुल एक्सीलेटर है। बस बस रोक ले रोक ले रोक ले। घास को तो पूरा कर देती है। अगर छोटी फसल होगी तो वो थोड़ी सी नीचे दब भी सकती है, उससे बचाना पड़ता है हमको थोड़ा। हाँ, जैसे ये है, इसको निकाल दिया तो इस तरह से एकदम छोटी फसल में नहीं हो सकता, या तो गैप होना चाहिए। गैप होगा तो बढ़िया काम करेगा, इसमें थोड़ा कम गैप है, इसकी वजह से थोड़ी सी दब जाती है। जो छोटी होगी कुछ टेढ़ी हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फसल रिकवर कर लेती है, अगले दिन से वैसी हो जाती है। ऑपरेटर जो है वो सामने नहीं आना चाहते, वो थोड़ा शर्मा रहे हैं, नहीं तो उनका अनुभव भी आपके साथ साझा करता। लेकिन मैंने देखा है कोई कमी नहीं है, एकदम बढ़िया चलती है। जब गियर रेशो सही होगा तो आप ये लगा लीजिए कि कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट मात्र नहीं खाएगा। और अगर गियर रेशो सही नहीं होगा तो आप कितने ही पावर की मोटर लगा लो, सक्सेस ही नहीं होगी। अभी 750 वाट की लगी है, बढ़िया काम कर रही है। इसी की जगह अगर आप 5 किलोवाट की लगा दोगे और गियर रेशो सही नहीं है तो आप बस परेशानी रहेंगे, सक्सेस होने वाली बात होगी नहीं। कीमत जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अभी बता देता हूँ, अब की बार जो हमारी लागत आई है वो लगभग 53,000 रुपये के आसपास आई है, 53,000। इतना तो लगेगा, इससे कम में तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ी बैटरी है ना। 48 वोल्ट में 75 AH है, लिथियम फॉस्फेट प्रिज्मेटिक टाइप के सेल हैं इसमें, और बढ़िया बॉक्स के साथ है। जो आपको इसमें पूरा दिख रहा है नहीं A to Z, ये 53,000 है, 53,000। साथ में चार्जर भी है 10 एम्पियर का। चार्जिंग टाइम जो है
चार्जिंग टाइम अगर पूरी डिस्चार्ज के बाद चार्ज करते हैं 10 एम्पेयर के चार्जर से, ये लगभग 8 घंटे में चार्ज होगी। अगर चार्जर एम्पियर ज़्यादा होगा 15 एम्पियर तो फिर वो 5.5 घंटे में भी चार्ज हो जाएगी। उससे भी ज़्यादा होगा तो फिर वो और भी कम टाइम लगेगा। लेकिन बैटरी जो है वो फास्ट चार्ज ना करें तो ही अच्छा है, उससे क्या है कि लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए 10 एम्पियर का हम चार्जर लगा देते हैं, रात को चार्ज लगाया, सुबह निकाल लिया, सुबह फिर लग गए, अगले दिन फिर चार्ज लगाया, यूँ करते करते 3-4 दिन हो गए हमें करते हुए, और बढ़िया चल रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। शुरू वाले दिन मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि आपको जो है मैं अपना अनुभव साझा नहीं कर पाता। मैंने देखा है, 3-4 दिन से देख रहे हैं, बढ़िया चल रही है, मैंने भी चला के देखा है, एकदम बढ़िया चलती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।